दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं जीरो से लेके एडवांस तक कि कैसे आप ब्लॉग बना सकते हो और ब्लॉग बनाकर घर बैठे 4 से 5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो। अब ये जो वीडियो होने वाला है ये उन लोगों के लिए है, ज़्यादातर जो हाउस वाइफ्स होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको घर बैठ के कुछ करना चाहते हैं, कुछ पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं जिससे थोड़ी बहुत पॉकेट मनी कमा पाएं। लेकिन हम यहाँ पे थोड़े बहुत की बात नहीं करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे, इस वीडियो को देखने के बाद अपना एक प्रॉपर प्रोफेशनल ब्लॉग बना पाओगे रेसिपी टॉपिक के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा आसान माना जाता है ब्लॉगिंग की दुनिया में। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी चीज़ों को सीखना है जो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, और आप आसानी से घर बैठे 4 से 5 लाख रुपए महीने कमा लोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसिपी ब्लॉग निच के बारे में। वैसे तो ब्लॉगिंग आप बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनमें से किसी पर भी कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन ये वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ रेसिपी ब्लॉग निच के लिए, और इसमें हम टारगेट करने वाले हैं यूएसए को। तो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में आर्टिकल लिख सकते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको रेसिपी ब्लॉग को सेटअप करना है, आर्टिकल कैसे लिखने हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, सभी चीजें मैं आपको A to Z इस वीडियो में बताने वाला हूं। जिन लोगों ने आज तक भी ब्लॉग नहीं बनाया होगा वो भी इस वीडियो को देखकर बड़े प्यार से अपना रेसिपी ब्लॉग सेट कर सकते हैं। यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है सिंगल एक वीडियो के अंदर। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं जो इस चैनल को देख रही हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले। जो रेसिपी का जो ब्लॉग निच हमने सेलेक्ट किया है कि जिस टॉपिक पे हम ब्लॉगिंग करेंगे, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में कंटेंट लिखेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इंग्लिश ज़्यादातर क्या होता है, इंडिया में तो बोली ही जाती है, लेकिन इसके अलावा यूएसए के अंदर सारे लोग ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर हम अपने ब्लॉग पे इंग्लिश में आर्टिकल्स लिखेंगे, हमारा ब्लॉग यूएसए के अंदर रैंक करेगा। तो अगर वहाँ से कम ट्रैफिक भी आएगा तब भी हम ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। अगर आपके पास सोचो एक महीने के 1 लाख पेज व्यूज़ आ गए यूएसए से, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस 1 लाख पेज व्यूज से आप आराम से 8-9 लाख रुपए कमा लोगे सिर्फ थोड़े से पेज व्यू से। वहीं इंडिया में अगर आप हिंदी टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हो, कोई भी नॉर्मल सा टॉपिक ऐसे हेल्थ का लगा लो, टेक्नोलॉजी का लगा लो, 1 लाख पेज व्यूज पे मुश्किल से 700, 800 या $500 बनते हैं। लेकिन यूएसए में वही चीज़ आप गुणा कर लो, 5 से 6-7 लाख रुपए आराम से आपके बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स की केस स्टडीज दिखाऊंगा, यानी हम ब्लॉग बनाने वाले हैं रेसिपीज के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ अदर ब्लॉग्स के एग्जांपल, जो कि इस टॉपिक पे जिन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है उन पे कितना ट्रैफिक आता है, आपको ये आइडिया हो जाएगा आपको आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग बनाना कैसे है। तो पहले हम दूसरों के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाए माइंड में कि हम करने क्या वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के इस पार्ट को देख के आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है, क्योंकि यार हम स्टार्टिंग में ही अगर देख लेना कोई काम करने से पहले कि इस काम को करने से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई हम सही रास्ते पे हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट है यहाँ पे allrecipes.com। नाम से पता लग रहा है कि रेसिपीज़ के ऊपर वेबसाइट है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो भी आप अपने ब्लॉग के लिए नाम लोगे उसमें आपको रेसिपीज़ को जरूर इंक्लूड करना है। आपके नाम से पता लगना चाहिए कि आपने इस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, और बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे, इंडियन, चाइनीज़, जर्मन, ग्रीक, बहुत तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश में वेबसाइट है तो इस पे ज़्यादातर ट्रैफिक फॉरेन कंट्रीज से ही होगा। तो आपको मैं इसका ट्रैफिक चेक करके बताता हूँ, आप देखकर हिल जाओगे। जो इस पे ट्रैफिक है वो है 93.5 मिलियन, यानी इस पे 9 करोड़ के आसपास ट्रैफिक है। आप लगा के चलो 10 करोड़ इस पे महीने का ट्रैफिक आता है। अब 10 करोड़ ट्रैफिक से भाई ये एक महीने की जो अर्निंग होगी ना इनकी, वो नॉर्मली ना गंदे से गंदे केस में भी 4 से 5 करोड़ होगी। इतना पैसा एक सिंगल वेबसाइट से कमाते हैं, और ये बहुत कम है। ब्लॉगिंग में कोई भी सीमा नहीं है पैसे कमाने की। अगर आप जस्ट एक चीज़ पे काम करते हो तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो एडसेंस की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, सबसे ऊपर ही ऐड आ रही है। तो ये जो वेबसाइट है एडसेंस से भी पैसा कमा रही है, यहाँ पे भी ऐड आ रही है। इसके अलावा ये एफिलिएट वगैरह भी करते हैं, तो 2-3 जगह से अर्निंग होती है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हो। इसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है वो है foodnetwork.com। नाम से ही पता लग रहा है भाई फूड से रिलेटेड है, और यहाँ भी अगर आप देखोगे यहाँ भी आपको एडसेंस की ऐड देखने को मिल जाएंगी, सबसे ऊपर ही आ रही हैं। और ये भी टोटली वेबसाइट जो है रेसिपीज़ और फूड से रिलेटेड है। अगर हम इसके ट्रैफिक की बात करते हैं तो
इस पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, 68 मिलियन का इस पर ट्रैफिक है महीने का। 68 मिलियन का मतलब होता है भाई 6 करोड़ के आसपास इस पे महीने का ट्रैफिक आता है। और आप देख सकते हैं सारा ट्रैफिक फॉरेन कंट्री से। अगर मैं यहाँ पे नीचे आपको लेके आता हूँ, 93% ट्रैफिक यूएसए से है। और यहाँ पे देखो 6 करोड़ का ट्रैफिक महीने का, उससे ज़्यादा का ही है। तो ये वेबसाइट महीने का ना कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए यहाँ पे कमाती है, सिर्फ एक रेसिपीज के ब्लॉग से। तीसरी जो वेबसाइट है simplyrecipes.com, यहाँ पे इसका नाम भी देखो, इसमें भी रेसिपीज आ रहा है। अभी तक जो मैंने आपको ब्लॉग दिखाए हैं, तीनों के नाम से पता लग रहा है किस चीज़ से रिलेटेड ब्लॉग है। अगर मैं इसके ट्रैफिक की बात करता हूँ, यहाँ पे जो इस पे ट्रैफिक है, इस पर है 22 मिलियन का ट्रैफिक, यानी आप 23 मिलियन लगा सकते हो, 22.9, यानी यहाँ पे जो टोटल ट्रैफिक है 3 करोड़ के आसपास लगा के चलो, इस पे महीने का ट्रैफिक आता है। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, सारा ट्रैफिक ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ का है, 73% यूएसए, बाकी कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यानी सारा ट्रैफिक फॉरेन कंट्रीज़ का है। तो ये वेबसाइट पे भी देख सकते हो कितना ट्रैफिक है। और एक चीज़ नोटिस करना, आपको अभी तक 3 वेबसाइट दिखाई हैं, तीनों की तीनों सेम कैटेगरी पे, यानी रेसिपीज के ऊपर। चौथी जो वेबसाइट है टेस्ट ऑफ होम, नाम से पता लग रहा है भाई टेस्ट ऑफ होम का मतलब घर का स्वाद। तो ये भी देखो रेसिपी से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड हुई, नाम से पता लग रहा है। अगर इसका मैं आपको ट्रैफिक चेक कर रहा हूँ, 40 मिलियन का ट्रैफिक है, यानी नियर अबाउट यहाँ पे जो ट्रैफिक आता है 4 करोड़ का ट्रैफिक महीने का आता है, 4.5 करोड़। और सारा का ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, फॉरेन कंट्रीज़ का है। ये भी अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं। इसके बाद लास्ट है द किचन.com। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उनमें से चुनिंदा आपको दिखा रहा हूँ। द किचन.com नाम से पता लग रहा है किचन से रिलेटेड वेबसाइट है, इस पर रेसिपीज़ भी हैं, किचन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके ट्रैफिक की बात करते हैं, तो इस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है 26.7 मिलियन, यानी नियर अबाउट 2.5-3 करोड़ के आसपास का ट्रैफिक आता है, जो कि बहुत है। और सारा का सारा ज़्यादातर यूएस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यहाँ से आता है, लेकिन मोस्टली सारा फॉरेन कंट्रीज से है। तो आपको मैंने 5 वेबसाइट्स दिखाई, पांचों में एक चीज़ कॉमन है। सबसे पहली चीज़, नाम से पता लग रहा है कि खाने से रिलेटेड है। दूसरी चीज़, सारी की सारी एक टॉपिक पे है, ऐसा नहीं है कि रेसिपीज़ के अलावा कुछ और भी डाल रहे हैं, खाने के अलावा कुछ और डाल रहे हैं, सभी से एक ही चीज़ पे है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर इस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करनी है तो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखना। उसमें कैटेगरीज बना सकते हो, जैसे कि डिनर्स, उसके अंदर सब कैटेगरीज, मील्स, उसमें सब कैटेगरीज हो गई, इंग्रेडिएंट, ओकेजन्स, यानी इस तरह की कैटेगरीज बना सकते हो, लेकिन चीज़ एक ही होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात आती है, हमने सब कुछ देख लिया कि हाँ भाई ब्लॉग इस तरह का हम बनाएंगे, इस तरह के आर्टिकल्स लिखेंगे। अब अपना ब्लॉग कैसे बनाना है? जब भी हमें अपना ब्लॉग बनाना होता है उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है डोमेन और एक होता है होस्टिंग। आप सिंपल सी एक चीज़ समझ लो, जिन लोगों को नहीं पता डोमेन होस्टिंग क्या होती है। डोमेन, जैसे कि आप facebook.com खोलते हो तो जो facebook.com है इसको हम बोलते हैं डोमेन, यानी क्या नाम है। होस्टिंग का मतलब क्या होता है? अब देखो कोई भी वेबसाइट है, वहाँ पे फोटो होंगी, इमेजेस होंगी, जो आप लिखोगे वो चीज़ें होंगी, वीडियोस होंगी, तो वो कहीं पे तो स्टोर होती होंगी ना। तो वो जिस कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होती हैं उसको हम बोलते हैं कि हमने होस्टिंग ले ली। तो डोमेन और होस्टिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट कंपनी का, जो कि है होस्टिंगर। सबसे कम पैसों में सबसे क्वालिटी की सर्विस देती है। तो होस्टिंगर से आपको करना क्या है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करके आपको होस्टिंगर की वेबसाइट खोलनी है। अगर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए, जिन लोगों को भी डिस्काउंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करो, होस्टिंगर की वेबसाइट खोल लो, और वहां पे आपको कौन सा प्लान लेना है ना, वो मैं आपको अभी बताता हूं कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपको रेसिपी ब्लॉग निच पे ब्लॉगिंग करनी है। लेकिन ध्यान रहे, अगर पैसा बचाना है, डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से होस्टिंगर को खोलना, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने होस्टिंगर की वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी लोग वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंगर की वेबसाइट को खोलेंगे, उनको यहाँ पे 2 फायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा, आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, जो भी लोग हमारे लिंक से लेंगे, हम उन्हें वर्डप्रेस की एक थीम है जो कि ब्लॉग बनाने के लिए यूज़ होती है, दुनिया की सबसे बेस्ट थीम्स के अंदर आती है, जिसका प्राइस 4800 रुपये है। वो थीम हम आपको बिल्कुल
बिल्कुल फ्री में देंगे, लेकिन उन लोगों को जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके होस्टिंगर को ओपन करेंगे। तो आपको यहाँ पे दो फायदे मिल जाएंगे, डिस्काउंट और फ्री की थीम, जो कि 4800 रुपये की आपको फ्री में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वैसे तो इसके बहुत सारे प्लान हैं होस्टिंगर के, लेकिन हमारे पास जो होगा 149 रुपये पर मंथ वाला, हमें यही प्लान लेना है। यहाँ पे मैं आपको इस प्लान के फायदे बता देता हूँ। इसमें 100 GB का आपको स्पेस मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो होस्टिंग होती है कंप्यूटर के ऊपर स्पेस होता है, तो कंप्यूटर के ऊपर हमें 100 GB स्पेस दे देंगे कि हम 100 GB तक का अपना डेटा डाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, आप इसको पूरा भी भर नहीं पाओगे। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या मिलती है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकता है अनलिमिटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी ट्रैफिक आएगा वेबसाइट बंद नहीं होगी। 100 वेबसाइट्स आप इस पे बना सकते हो। अब 100 वेबसाइट्स का मतलब क्या होता है, एक वेबसाइट तो आप अभी बना लोगे, यहाँ पे आपको फ्री में नाम मिलेगा, डोमेन नेम, जैसे कि hostinder.in है, ये एक डोमेन नेम है वेबसाइट का। ऐसे ही आपको अपनी वेबसाइट के लिए फ्री में डोमेन मिलेगा। तो एक तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्री डोमेन आपको मिल रहा है, एक वेबसाइट बन जाएगी आपकी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा। दूसरा, अगर आपका मन होता है कि आप किसी और टॉपिक पे ब्लॉग बनाओ, तो यहाँ पे ऐसे आप 100 वेबसाइट बना सकते हो। आपको जस्ट एक नाम खरीदना होगा, इस होस्टिंग के साथ जोड़ देना है, आप दूसरी वेबसाइट बना सकते हो। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि एक होस्टिंग पे आप कैसे ज़्यादा वेबसाइट्स बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको खरीदने के लिए हमें ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस आएंगे। मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है। देखिए, सबसे पहली चीज आती है, यहाँ पे आपके पास प्लान होगा 48 मंथ्स का। अगर आप चाहते हो ब्लॉगिंग को लॉन्ग टाइम तक करना, तो आप 4 साल का प्लान यहाँ पे ले, यानी 48 महीने का। तो आपको इसमें फायदा क्या होगा, एक तो आपको इसमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, दूसरा आपका बेनिफिट लंबे समय तक होगा। अगर आप ब्लॉगिंग को करियर की तरह लेना चाहते हो, एक होता है ना टाइम पास करना, अगर टाइम पास करना है तो आप 12 महीने का प्लान लो। 1 महीने का भूल के भी मत लेना, इसमें इतना नुकसान है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं आपको बताता हूँ नुकसान क्या है 1 महीने के में। अगर आप 519 रुपये का एक प्लान लेते हो, इस पर GST वगैरह लगेगी, और GST लगने के बाद ये आपको पड़ेगा 612 का। उसके बाद आपको एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा, डोमेन नेम आएगा अच्छा.com, 800-900 रुपये का, तो 1500 रुपये में 1 महीने का आपको ये पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आपका बजट कम है, आप 12 महीने के लिए जाते हो, तो आपको 3242, साथ में अभी डिस्काउंट भी दिलवाऊंगा, आपको 2900 रुपये तक का 1 साल का पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। जिन लोगों का बजट कम है वो 1 साल के प्लान के लिए जाएं, और जिन लोगों के पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा है वो 24 महीने का प्लान ले, और जिनके पास बजट है, जिनको टेंशन नहीं है कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो 4 साल का प्लान ले, क्योंकि 4 साल में आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग्स यहाँ पे होने वाली हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 साल के पे क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं। सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, आपको गूगल पे क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करोगे, आपका होस्टिंगर की वेबसाइट पे साइन अप हो जाएगा। जस्ट आपको एक क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आ जाना है, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट में देखो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे होंगे, आपके पास जो भी है, UPI है, पेटीएम है, गूगल पे है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट करें। उसके बाद हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको लिखना है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, मेरा नाम, जो चैनल का नाम है, राहुल उपमन्यु, ध्यान से स्पेलिंग्स देख लें, आपकी स्क्रीन पे भी यहाँ दिख रहा है। अप्लाई पे क्लिक करें। 8439 रुपये की ये होस्टिंग अब हो चुकी है 7595 की। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, या नियर अबाउट 1000 रुपये का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। जैसे ही आप एक कूपन लगा देते हो, उसके बाद सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, UPI ID डालनी है, जो भी आपकी UPI ID है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपको पे यूजिंग UPI पे क्लिक करना है, यहाँ पे शो QR कोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप अपने फ़ोन की ऐप से, कोई भी जो भी ऐप आप इस्तेमाल करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या भीम ऐप, वहाँ से इसको स्कैन करें, पेमेंट कंप्लीट कर दें। तो यहाँ पे मैं पहले पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे जो मेरी पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है।
अब जो हमारा होस्टिंग और डोमेन का प्लान था हमने वो सक्सेसफुली बाय कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा हमारा आगे का स्टेप क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों अब फाइनली हमने डोमेन और होस्टिंग खरीद लिया है। अब बात आती है कि इस डोमेन और होस्टिंग पे ब्लॉग बनाना कैसे है, जो कि बहुत आसान है। आपने देखा होगा हम लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं तो उस पर हमें जो भी चीज़ करनी होती है, सपोज हमें गाना प्ले करना है तो हमने VLC प्लेयर डाउनलोड कर लिया, अगर हमें कुछ लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल कर लिया, यानी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अगर हमें कोई काम करना होता है। ऐसे ही हमने डोमेन और होस्टिंग तो ले लिया। अगर हमें ब्लॉग बनाना है तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो कि टोटली फ्री है, हमें कहीं से डाउनलोड नहीं करना, हमें डोमेन और होस्टिंग के साथ ही मिला है। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की मदद से आप बिना कोडिंग की नॉलेज के, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के चुटकियों में अपना ब्लॉग बना सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको अपने ब्लॉग को बनाना है, उसके लिए वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। बहुत ही आसान है, इतना आसान है ना कि कोई 6-7 साल का बच्चा भी आसानी से कर लेगा सीख कर, तो आप भी आसानी से कर ही लोगे। तो चलिए बता देता हूं। तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको करना है आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, और यहाँ पे आपको करना है आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ब्लॉग, और इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है यस प्लीज। इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। अब आपको बिल्ड ए वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है। तो गाइज यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अपने वर्डप्रेस के लिए एक पासवर्ड डालना है जहाँ से हम पोस्ट वगैरह डालेंगे, पेजेस डालेंगे, अपनी वेबसाइट को मैनेज करेंगे। तो ये हमारा यूजर नेम होगा जो हमारा ईमेल एड्रेस है, और यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब बारी आएगी डोमेन नेम लेने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इस होस्टिंग के साथ फ्री में डोमेन मिला है, आप देख सकते हैं फ्री लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखनी है, यहाँ पे .in की बजाय यहाँ पे आपको .com सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको जो भी डोमेन नेम यहाँ पे लोगे उसमें कोशिश करना रेसिपीज वर्ड जरूर आता हो, या फिर किचन से रिलेटेड कोई वर्ड आता हो जिससे पता लग जाए कि आपका जो ब्लॉग है रेसिपीज के ऊपर है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने जो आपको वेबसाइट्स दिखाई थी, मैंने आपको साथ ही साथ बताया था जितनी भी वेबसाइट्स यहाँ पर हैं उनके अंदर रेसिपीज आ रहा है, या फिर उनके नाम से पता लग रहा है कि ये किस चीज के ऊपर है। तो आप कोशिश करना कि रेसिपीज जो वर्ड है वो आपके डोमेन नेम में आना चाहिए, और आपको यहाँ पे .com सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कर करके देखोगे जो भी नेम आपको अवेलेबल मिलता है उसके साथ आपको आगे का प्रोसेस करना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डोमेन नेम कैसे आपको चूज करना है। तो यहाँ पे मैं .com का सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे .com सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें जो डोमेन नेम लेना है उसको यहाँ पे चेक करना है अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक डोमेन नेम चूज किया हुआ है, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे बता देगा अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद आपको जब डोमेन अवेलेबल यहाँ पे लिखा आ जाएगा तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है पेंसिल का बटन मिला हुआ है एशिया इंडिया के आगे, इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सर्वर सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि हम ये रेसिपीज वीडियोस बना रहे हैं, रेसिपीज ब्लॉग बना रहे हैं, और हमने आपको बोला कि यहाँ पे इंग्लिश आर्टिकल लिखेंगे, यूएसए के अंदर रैंक करेंगे, तो यहाँ पे हमें सर्वर भी यूएसए सेलेक्ट करना है। तो आपको जो भी यूएसए का सर्वर मिलता है, नॉर्थ अमेरिका है, जो भी मिलता है, आपको बस अमेरिका का यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है। तो गाइज अब आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे इंडिया सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है यूएस डाल दोगे, आपकी यूएस में टारगेट करना है। यहाँ आपको आपकी ओरिजिनल कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ आप अभी रह रहे हो। यहाँ पे पर्सनली रहने देना है। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है तो आप यहाँ पे कंपनी चूज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, और ये आपको डिटेल्स सही डालनी है, क्योंकि जैसे हम कोई मोबाइल नंबर लेते हैं उसके लिए अपनी सही डिटेल्स देते हैं, आधार कार्ड वगैरह, ऐसे ही हम डोमेन नेम खरीद रहे हैं जो हमारी वेबसाइट की पहचान होगी। तो यहाँ पे जो जो चीजें हैं, जैसे कि आप कहाँ से हो, आपकी सिटी क्या है, एड्रेस, जिप कोड, मोबाइल नंबर, ये सब चीजों को सही डालना है। तो मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल एंटर कर दी है। अब आपको क्या करना है, फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। हमारा जो डोमेन है जो हमने लिया है वो यहाँ पे अभी रजिस्टर हो रहा है बैकग्राउंड में, और यहाँ पे अब आपके सामने जो आपका जो डोमेन है उस पर वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो कुछ 1-2 सेकंड के अंदर हमारा जो वर्डप्रेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं, एडिट वेबसाइट और मैनेज साइट। तो हमें यहाँ पे मैनेज साइट पे क्लिक करना है। मैनेज साइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस का, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है।
और यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा SSL सर्टिफिकेट का। यहाँ पे अभी मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट है, लेकिन यहाँ पे आपका एक्टिवेट अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप उस इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये कम से कम 10 मिनट लेता है, आप 10 मिनट तक वेट करें, ऑटोमेटिकली जो SSL है वो एक्टिवेट हो जाएगा। SSL का मतलब क्या होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ नजर आएगा, जैसे आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हैकर्स आपकी वेबसाइट को आसानी से हैक नहीं कर पाएंगे। और होस्टिंगर पे हमने जो होस्टिंग ली है उसमें हमें अनलिमिटेड SSL मिलते हैं, यानी हम जितनी वेबसाइट यहाँ पे होस्टिंगर पे बनाएंगे सभी में हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं, यानी ये लॉक लगा सकते हैं। तो जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो ब्लॉग है बन चुका है। अगर हम इसे अभी खोल के देखते हैं तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, यानी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ब्लॉग को खूबसूरत लुक देने के लिए हमें यहाँ पे थीम को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो थीम कैसे इंस्टॉल होगी, कैसे उसको सेट करना है, कैसे लोगो बनाना है, कैसे हम अपनी थीम को एक अच्छा सा लुक देंगे, कैसे हमारा ब्लॉग देखने में अच्छा लगेगा, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। और ये भी चीज़ बहुत आसान है। अभी तक आपने देखो होस्टिंग खरीद ली, डोमेन खरीद लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, अपना ब्लॉग बना लिया, तो ये स्टेप भी भाई हो जाएगा। अपने भाई पे भरोसा रखो, चुटकियों में स्टेप बाय स्टेप आपको करवा देता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है, किस तरीके से अपनी वेबसाइट पे थीम वगैरह को इंस्टॉल करना है। तो जब हम पहली बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं हमारा ब्लॉग कुछ ऐसा लग रहा होता है। तो यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का नाम लिखना है किसी भी ब्राउजर में, पूरा आपका ब्लॉग आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन ये तो वो वाला पार्ट हुआ जो दूसरों को हमारा ब्लॉग दिखेगा। अब हमें अपने ब्लॉग पे कहाँ से थीम इंस्टॉल करनी है, कैसे पोस्ट डालनी है, सारी सेटिंग्स कैसे करनी है, उसके लिए हमें अलग से एक जगह मिलती है जिसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं। उसको खोलने के लिए आपको अपने पूरे ब्लॉग का नाम लिख लेना है, उसके बाद स्लैश लगाना है, यहाँ पे WP हाइफन और एडमिन लिखना है और उसके बाद एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होगा जहां से आप सारा काम करोगे, उसका जो लॉगिन पेज है वो आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन डालना है, जो कि हमारा ईमेल एड्रेस था जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे तब हमने यहाँ पे दिया था, और जो हमने पासवर्ड दिया था वो हमें एंटर कर देना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे डालोगे उसके बाद इस तरीके से आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा यार इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, यहां से देखो हम आर्टिकल्स डालते हैं, जो पोस्ट ऑप्शन होता है यहां से हम आर्टिकल्स डाल सकते हैं। लेकिन जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं पहले से यहाँ पे कुछ पोस्ट डली हुई आती है, इसे हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो यहां से हम इसे डिलीट कर देते हैं। दूसरी चीज हम प्लगइंग्स पे आते हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइंग्स पे आना है। तो प्लगइंग्स क्या होती है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। अभी के लिए जो स्टेप कर रहा हूं आप उसे फॉलो करते जाओ। प्लगइंग्स खोलोगे, यहाँ पे सारी प्लगइंग्स को इस बॉक्स पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सबसे पहले इन्हें डीएक्टिवेट करना है। जैसे हम कोई नया एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें पहले से इंस्टॉल करी हुई मिलती हैं, चाहे हमारे यूज की है या नहीं है, तो हम उन्हें डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो हमारे यूज की नहीं है लेकिन यहाँ पे पहले से पड़ी होती हैं, तो हमने उनको डीएक्टिवेट किया। उसके बाद यहाँ पे हम इनको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, सारी प्लगइन्स डिलीट हो जाएंगी। तो ये तो हुआ एक छोटा सा काम। इसके बाद आपको यहाँ सेटिंग्स पे आना है, थोड़ी बहुत बेसिक सेटिंग्स और करनी है। यहाँ पे साइट का टाइटल होता है, तो जो भी आपके साइट का नाम है आपको उसे लिख देना है, ठीक है, अच्छे से आपको लिख देना है उसको। तो यहाँ पे मैंने देखो डेमो के लिए एक नाम लिया हुआ है, जिसे मैं जब भी कुछ भी समझाना हो किसी को इसी नाम को यूज करता हूं, लेकिन आपने तो रेसिपी से रिलेटेड लिया होगा, तो जो भी नाम होगा उसको यहाँ पे लिख दें। टैग लाइन में आपको क्या लिखना है, जो भी आपका ब्लॉग है आप उस पर क्या क्या चीजें डालोगे वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडमा रेसिपीज, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अ टेस्ट ऑफ होम। तो इससे पता लग जाएगा, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है, आप चाहो अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो टैगलाइन। ये लिख देना है। इसके बाद इसे सेव करना है, वन टाइम की सेटिंग है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन होगा, इस पे आना है, यहाँ पे पोस्ट नेम को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। ये हुई हमारी बेसिक सी सेटिंग जो हमें एक बार करनी होती है। इसके बाद हमें क्या करना है, थीम इंस्टॉल करनी है। तो हम यहाँ पे थीम जो यूज करेंगे वो होगी हमारी नटमैग थीम। ये बिल्कुल फ्री थीम है, इसका पेड वर्जन भी है, लेकिन हम यहाँ पे फ्री वाला यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, थीम इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस पे आते हैं, थीम्स के ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू का, इस पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कैरेक्टर ऐसे ही लिखना है, नटमैग। आपके सामने ये वाली थीम आ जाएगी, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट इसे एक्टिवेट करना है और ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करते हैं और आप देखोगे पहले जो थीम की लुक थी अब काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, अब ये पहले से थोड़ी सी बेटर लग रही है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्टेड विद नटमैग, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इस थीम का जो पेज है वो खुल चुका है। अभी हमें क्या करना है, ये मैंने जैसा आपको बोला ये थीम बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसका पेड वर्जन भी है, हमें पेड वर्जन यूज नहीं करना है, हम फ्री वाले तक ही रहेंगे। जब हम पैसा कमाएंगे उसके बाद आप पेड वर्जन ले सकते हो, बट फिलहाल के लिए आपको फ्री वाले पे ही रहना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप देख सकते हो अभी टोटली ब्लैंक आ रहा है, तो हम यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, थोड़ी बहुत इसकी थीम की सेटिंग करते हैं जिससे थीम थोड़ी देखने में अच्छी लगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साइट आइडेंटिटी पे आना है और यहाँ पे अभी देखो सिंपली लोगो लिखा हुआ आ रहा है, हमें यहाँ पे एक लोगो अपलोड करना है। तो लोगो बनता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है गूगल पे, गूगल पे आपको लिखना है कैनवा। कैनवा जैसे ही आप लिखोगे इसके आगे आप लिख दें लोगो, कैनवा लोगो लिख दें। पहली वेबसाइट खुलेगी canva.com की लोगो मेकर, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन अप कर लेना है, गूगल से फेसबुक से जो भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट होगा उससे साइन अप कर लें। यहाँ पे स्टार्ट डिजाइनिंग ए कस्टम लोगो पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने कैनवा का लोगो, जो कैनवा का इंटरफेस होगा लोगो बनाने के लिए, वो खुल जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, किसी को घबराना नहीं है, बच्चा भी कोई कर लेगा अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लोगो बनाने के लिए सबसे पहली चीज, हम लोगो किस चीज पे बना रहे हैं, रेसिपीज से रिलेटेड लोगो बनाना है, क्योंकि हमारी सारी ये जो वीडियो है, ये कोर्स है, ये रेसिपीज से रिलेटेड है, तो लोगों को देख के पता लगना चाहिए कि ये रेसिपीज का है। तो हम यहाँ एलिमेंट्स पे आएंगे और यहाँ पे हम ना सपोज करो किचन से रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं किचन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आपको जो भी चीज लेनी है ऐसी चीज लेनी है जिसके ऊपर ये वाली चीज ना हो, ये प्रो ना लिखा रहा हो, क्योंकि ये पेड होता है। तो यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ, जैसे स्पून ले लेता हूँ, कि हम एक स्पून ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये स्पून मैंने ले लिया। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से हम इसे ये वाला कलर दे देते हैं और इसको टोटली यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं इसका ब्लैक, ताकि ये विजिबल हो। अब देखो देखने में ठीक लग रही है। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे ड्रैग करते हैं और जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, तो फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम है ये, तो मैंने तो डेमो के लिए बनाई है, लेकिन आपका तो रेसिपी से रिलेटेड होगा। आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसको छोटा बड़ा यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे किया, बोल्ड कर दिया। अगर आप कैरेक्टर्स चेंज करना चाहते हो यानी फॉन्ट्स चेंज करना चाहते हो, ऊपर फॉन्ट्स का ऑप्शन है, जिसके आगे ये वाला आइकन होगा उसको सेलेक्ट ना करें, वो पेड होगा। टोटली फ्री वाला कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, मैंने इसको यहाँ पे ये ले लिया, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और देखते हैं, ये वाला ठीक है। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। तो आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आप स्पून ही लो, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शेफ सेलेक्ट करता हूँ, तो ये वाला देखो जो शेफ है, इसको मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ये भी ये ले सकता हूँ, यानी कुछ भी यहाँ से ले सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये लेना चाहते हो ये ले लो, फिर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो मैंने सिंपल सा लोगो बना लिया, शेयर पे क्लिक किया, देन डाउनलोड पे क्लिक किया। इसको पीएनजी ही रहने देना है, नहीं तो क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। दोबारा से डाउनलोड पे क्लिक किया और आप यहाँ पे देखोगे कुछ ही सेकंड्स में हमारा लोगो बनके डाउनलोड हो गया। कितना आसान था ना। दोबारा से वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट लोगो का ऑप्शन मिलेगा, इस लोगो को अपलोड कर देंगे। आप चाहो सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करो और जहाँ पे भी आपने इसे डाउनलोड किया है वहाँ पे जाओ, इसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लो। जैसे ही आप करते हैं, यहाँ पे टाइटल के अंदर आपको अपना वेबसाइट का एग्जैक्ट नाम लिख देना है, उसके आगे लोगो लिख देना है। इससे क्या होता है, गूगल में आपका लोगो आने लग जाएगा, कोई सर्च करेगा तो। सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से जितने साइज में आपका लोगो आता है, सिर्फ उस चीज को यहाँ से क्रॉप कर लेना है। देखो मैं इस वाइट स्पेसिस जो हैं उनको क्रॉप कर लिया, फालतू का नहीं लेना। क्रॉप इमेजेस पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारा लोगो आ चुका है। ठीक है, वो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही जरूरी चीज, जो भी आपने लोगो बनाया है उसमें कुछ ये एलिमेंट यूज किया होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आप इसको यूज कर सकते हो या कोई और एलिमेंट कुछ भी ले सकते हो जो आपके लोगो से रिलेटेड हो, जो आपकी साइट से रिलेटेड हो। तो फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको डाउनलोड करना है। अब बताऊंगा क्या करना है, इसको जो जो चीजें कर रहा हूँ ना वो करते जाओ। ये होता है फेविकोन बना रहे हैं हम। फेविकोन क्या होता है, ऐसे कैनवा का देख रहे हो ना, यहाँ पे सी लिखा हुआ आ रहा है,
यहाँ पे हमने ये वेबसाइट खोली हुई है, इसका W लिखा आ रहा है, लेकिन हमारी वेबसाइट का कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे गोला सा आ रहा है ग्लोब। तो ये कैसे लगाएंगे, ये हमने डाउनलोड कर लिया यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट साइट आइकन पे क्लिक किया, इसको यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर दो, चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, ये आ गया। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करो, क्रॉप इमेज करो और आप देखोगे यहाँ पे ये आ चुका है। तो आप कोई भी लगा सकते हो, मैं जस्ट आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ। इसके बाद आपको पब्लिश पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हमारी ये चीज आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कैटेगरीज बनानी है, यहाँ पे साइड में ऊपर की साइड कैटेगरीज आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पोस्ट के बटन पे आना है और कैटेगरीज पे क्लिक करना है। बहुत आसान है और आसानी से बना लेंगे। तो डेमो के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ जिससे हमें थोड़ा इजी हो जाए कि क्या क्या कैटेगरीज बनानी चाहिए। आपको जो जो कैटेगरीज बनानी है आप बना सकते हो। यहाँ पे देखो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। जैसे कि हम सबसे पहले कैटेगरी बना लेते हैं डिनर्स। ठीक है, ये मैंने कैटेगरीज बनाई। स्लग के अंदर आपको क्या लिखना है, डिनर। जो भी कैटेगरी होगी उसको रिपीट कर देना है, ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक करना है। अब डिनर्स के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है, देखो बहुत सारे क्विक एंड ईजी। तो मैं भी एक कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ डिनर्स में, क्विक एंड इजी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्विक एंड इजी, ये कैटेगरी हो गई। सेम मैंने स्लग में पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ऐड टू कैटेगरी कर दिया। ऐसे ही हम देखते हैं और क्या क्या कैटेगरीज हैं। डिनर्स में ही मेन डिशेज है जैसे, तो एक और हम ऐड कर लेते हैं मेन डिशेज। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। अगर कोई चीज स्किप करोगे ना बाद में दिक्कत हो जाएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूरा देखना। तो यहाँ पे मैंने ना डिनर्स किया, डिनर्स के अंदर 3 कैटेगरी ऐड करी। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो हम यहाँ पे देखते हैं अभी भी कैटेगरीज नहीं आई। तो वो कैसे आएंगी, अपीरियंस पे आना है। मेन्यूज को मैं एक नए पार्ट में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक मेन्यू बनाना है, इसको यहाँ पे हम नाम देंगे मेन मेन्यू, आप जो मर्जी दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, इसको प्राइमरी कर देंगे, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। जो जो ऑप्शंस मैं कर रहा हूँ वो करते जाना। इसके बाद कैटेगरीज पे आएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, डिनर, मेन कोर्स और क्विक एंड इजी, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगी। सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे, अपनी वेबसाइट पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखो तीनों कैटेगरीज आ चुकी हैं। अगर हम मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी अच्छी आ रही हैं। लेकिन हमने क्या किया था, डिनर्स के अंदर इनको डाला था, है ना। लेकिन ये तो अलग से आ रही हैं। अब इसके अंदर कैसे डालेंगे, बहुत आसान है। ये जो 2 कैटेगरीज हैं इसको डिनर्स के अंदर इस तरीके से कर दो, सेव करो और यहाँ पे रिफ्रेश करो और आप देखोगे डिनर्स के अंदर ये दोनों कैटेगरीज आ चुकी हैं। कितना सिंपल है ना। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है जिससे थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने और जो कैटेगरीज थी वो ऐड कर ली हैं। आप देख सकते हो काफी सारी कैटेगरीज यहाँ आ चुकी हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, एक होम का बटन लगाना है। वो कैसे लगाएंगे, इसके लिए दोबारा से हम अपने मेन्यूज पे वापस आएंगे। यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन होगा, व्यू ऑल पे क्लिक करना है, होम पे क्लिक करना है, ऐड टू मेन्यू कर देना है, सबसे ऊपर आ जाएगा। इसको सेव करना है। सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे होम का बटन आ जाएगा। इसको लगाना भी बहुत जरूरी है, कहीं पर भी हम होते हैं। सपोज हमने ये कैटेगरी खोली हुई है, अभी इसमें कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन हम वापस आना चाहते हैं अपने होम पेज पर, तो आपको इस पर क्लिक करना है, हम अपनी वेबसाइट के मेन पेज पे वापस आ जाएंगे। तो ये तो था कैटेगरीज वाला सेक्शन कि इस तरह से कैटेगरीज बनाई जाती हैं। अब हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग पे कुछ जरूरी पेजेस को ऐड करना है। तो पेजेस को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन मिलता है, ऑल पेजेस पे आ जाना है। यहाँ पे जो पहले से पेजेस पड़े होंगे इनको मूव टू ट्रैश करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये पेजेस डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है और सबसे पहले एक पेज बनाना है आपको, अबाउट अस। इस तरीके से आपके सामने ये खुल जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना है अबाउट। अब अबाउट पेज में यहाँ पर क्लिक करोगे, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब लिखना क्या है अबाउट पेज में, मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना है कि आप कौन हो, आपका क्या नाम है, आपने ये ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया और इस ब्लॉग पे आप क्या क्या चीजें शेयर करोगे। जैसे आप रेसिपीज के बारे में बताओगे तो आपको इस पूरे पेज पर यही लिखना है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना और बताना कि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। इस वेबसाइट पे, इस ब्लॉग के ऊपर मैं आपको खाना बनाने की रेसिपीज बताऊंगा या बताऊंगी, जो कि काफ़ी ईजी होती हैं और मैं आपको टेस्टी खाना बनाना बताऊंगी। हर तरह के हम यहाँ पे जो फूड है आपको बनाना सिखाएंगे। यानी जिस जिस कैटेगरी पे आप काम करोगे रेसिपीज में, उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है और पब्लिश पे क्लिक कर देना है। दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे पब्लिश पे, ये पेज पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेज और बनाना है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस पेज पे क्या डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको प्लगिंग के सेक्शन पे आना है,
ऐड न्यू पे क्लिक करना है। काफी सिंपल है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लिखता हूँ, यहाँ पे प्लगइन आ जाएगी, इसको इंस्टॉल करना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है कॉन्टैक्टस पेज को बनाने का, जो कि मैं आपको 1 सेकंड में अभी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करना है। नीचे आना है, यहाँ पे कोड मिलेगा, शॉर्ट कोड, इसको कॉपी करो सेलेक्ट करके, वापस से अपने पेजेस वाले सेक्शन पे आ जाओ और यहाँ पे आपको इस प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करना है सर्च शॉर्ट कोड के लिए और यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट कर देना है। इसके बाद पब्लिश करना है, दोबारा से पब्लिश करेंगे। व्यू पेज पे क्लिक करते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन चुका है। देखो यहाँ पे कोई भी अपना नाम लिखेगा, ईमेल लिखेगा, जो भी सब्जेक्ट है वो लिखेगा, अपना मैसेज लिखेगा और सबमिट कर देगा। आपके मेल पे आपको ये मैसेज मिल जाएगा, कोई भी आपसे इस तरीके से कांटेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 2 पेजेस बन चुके हैं। एक हो गया हमारा अबाउट और एक हो गया कॉन्टैक्ट। तीसरा जो पेज हमें यहाँ पे बनाना है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी लिखना है, प्राइवेसी पेज बनाना है। अगर देखो हमें क्या करना है, ब्लॉग से पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए हमारे पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल होना चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या चीज होती है, कैसे लेते हैं। तो नॉर्मली अभी आपको क्या करना है, प्राइवेसी पेज बनाना है। तो गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे लिखना है जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। तो जो पहली वेबसाइट होगी यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, दोबारा से नाम लिख देना है। नीचे यहाँ आपको अपनी वेबसाइट का पूरा यूआरएल लिख देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पहले वाले ऑप्शन को नो कर देना है, दूसरे वाले को यस कर देना है, तीसरे वाले को नो कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंट्री डालनी है, स्टेट और अपना ईमेल एड्रेस। जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे वापस आना है अपनी वेबसाइट पे, जो हम ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना रहे थे। प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है HTML के लिए। तो HTML पे कस्टम HTML आएगा, इस पे आओ, पेस्ट कर दो ये वाली हेडिंग, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से और इसके बाद सिंपली हम इसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो बन चुका है। ये भी काफी सिंपल रहा, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और पेज ऐड करना है, पेजेस पे आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और जो दूसरा पेज होगा वो होगा हमारा डिस्क्लेमर का। सिंपली कॉपी पेस्ट पेजेस है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है जनरेट डिस्क्लेमर और जैसे ही आप एंटर करते हैं, पहली वेबसाइट होगी डिस्क्लेमर जनरेटर डॉट नेट, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, दोबारा लिख देना है, वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे आपको अपनी कंट्री डालनी है, स्टेट डालनी है, ईमेल एड्रेस डालना है, जनरेट माई डिस्क्लेमर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड पे जाना है और वापस से अपने पेज पे आ जाएंगे। सेम प्रोसेस, प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे HTML के लिए सर्च करो, HTML कोड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पहले वाली हेडिंग होगी इसको डिलीट कर देना है, स्पेसिस को हटा देना है, पब्लिश करना है। पब्लिश करेंगे, व्यू पेज करेंगे, आप देख सकते हो आपका डिस्क्लेमर का पेज भी बन चुका है। अब यहाँ पे हम करते हैं एक और पेज को बनाना है हमें, जो कि वो भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट की तरह बनेगा। ऐड न्यू पे आओ और यहाँ पे आपको लिखना है टर्म्स एंड कंडीशन, ये हमारा पेज होगा और इसको भी सेम तरीके से बनाएंगे। गूगल पे आओ और यहाँ पे लिखो जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन, एंटर करना है। पहली वेबसाइट होगी जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम, दोबारा से वेबसाइट का नाम, अपनी वेबसाइट का पूरा एड्रेस कॉपी पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट पे आना है, कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल डाल देना है, जनरेट माई टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और वही सेम प्रोसेस, कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड करो, वापस से आओ, यहाँ पे क्लिक किया, प्लस पे आए, HTML सर्च किया और यहाँ पे कस्टम HTML पे क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। सबसे ऊपर यहाँ पे आ जाना है। सबसे ऊपर आने के बाद ये जो पहली हेडिंग होगी इसको डिलीट कर दो, पहली लाइन को, स्पेसिस को हटा दो, पब्लिश पे क्लिक करो और इसके बाद हम व्यू पेज पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये पेज बन चुका है। अब बात आती है यहाँ पे, अगर हम अपनी वेबसाइट पे देखते हैं तो हमें पेजेस कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो 5 पेजेस हमने बनाए हैं, इनका कारण क्या होता है कि ये हमें अपनी वेबसाइट पे बनाना जरूरी होता है, लेकिन ये सभी के लिए जरूरी नहीं है कि सभी इनको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बनाने चाहिए और हमें अपनी वेबसाइट पे इन्हें सबसे नीचे यहाँ पे दिखाना होता है। तो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ।
आपको सिंपली क्या करना है, डैशबोर्ड पे आ जाना है अपने, और यहाँ पे आपको अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज पे आना है। मेन्यूज पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट अ मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक मेन्यू बनाना है फुटर। अब फुटर का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पैर होते हैं हम उनको फुट बोलते हैं, ऐसे ही वेबसाइट में सबसे ऊपर वाली चीज हेडर होती है, सबसे नीचे जहाँ पे कॉपीराइट वगैरह लिखा रहा है ये फुटर होता है। तो हमें फुटर में आप बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको फुटर नाम दे देते हैं। आप चाहो जो मर्जी दे सकते हो, चाहे तो आप इसको इम्पोर्टेंट पेजेस भी दे सकते हो जिससे आपको पता लग जाए। तो चलो इम्पोर्टेंट पेजेस दे देते हैं। यहाँ पे फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो पेजेस आ रहे हैं हमारे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल कर देंगे, इसमें से होम को हटा देंगे, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सेव मेन्यू कर देंगे। इसके बाद वापस से वेबसाइट पे आएंगे, रिफ्रेश यहाँ पे करते हैं, अब देखोगे पांचों हमारे पेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। तो पेजेस का काम भी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। दोस्तों अब हमारे लुक है जो ब्लॉग की वो काफ़ी अच्छी बन गई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहूँगा, जिन लोगों ने ब्लॉगिंग पहले नहीं करी है उन्हें। हम यहाँ पे काफ़ी सारी प्लगिंग्स को इंस्टॉल करेंगे जो हमें ज़रूरत है जिन प्लगिंग्स की। अब जिन लोगों को नहीं पता प्लगिंग क्या होती है, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप लोगों ने लैपटॉप इस्तेमाल किया है, कंप्यूटर इस्तेमाल किया है, अगर ये नहीं किया, सपोज आपके पास नहीं है, तो मोबाइल तो यूज़ किया ही है ना। मोबाइल पर आप प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हो, जो भी आपको ऐप चाहिए, कोई कैमरा की एडिट की ऐप चाहिए वो कर ली, कोई आपको गेम चाहिए वो कर ली। तो मोबाइल के ऊपर छोटी छोटी ऐप्स होती हैं जिनका काम अलग अलग होता है, आपको जो भी काम होता है उसी हिसाब से आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो। ऐसे ही वर्डप्रेस के ऊपर छोटी छोटी प्लगिंग्स होती हैं जो कि कोई पर्टिकुलर काम करती है। हमें जो जो प्लगिंग्स यहाँ पे इंस्टॉल करनी है जिनसे हमारा ब्लॉग और ज़्यादा अच्छा बनेगा, स्पीड अच्छी होगी, हर प्लगिंग का अपना अलग काम होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी प्लगिंग्स आपको अपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करनी है। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे प्ले स्टोर पे आपको लाखों एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, आप सभी इंस्टॉल नहीं करते हो क्योंकि मोबाइल हैंग हो जाएगा, उसी तरह से वर्डप्रेस पे बहुत सारी लाखों प्लगिंग्स हैं, आपको सभी तो इंस्टॉल नहीं करनी, लेकिन उनमें से जरूरी कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उन प्लगिंग्स को सेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप बड़े ही आसानी से अपने ब्लॉग को सेट कर लो। तो दोस्तों जो हमारी सबसे पहली प्लगिंग है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रेसिपी पे ब्लॉग बना रहे हो, क्योंकि इसके बिना हमारी सेटिंग नहीं हो पाएगी और नॉर्मल ब्लॉगिंग से ये टोटली डिफरेंट होने वाला है। तो जिन लोगों ने पहली मेरी ब्लॉगिंग की वीडियोस देखी हैं उनको भी ये देखना है, क्योंकि इसके बिना आप रेसिपीज़ के ब्लॉग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, प्लगिंग्स के अंदर ऐड न्यू पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च प्लगिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है WP रेसिपी मेकर और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पे सर्चिंग शुरू हो जाएगी और यहाँ पे जो आपको प्लगिंग इंस्टॉल करनी है वैसे तो बहुत सारी होंगी, आपको WP रेसिपी मेकर बाय बूटस्ट्रैप्ड वेंचर्स ये वाली आपको प्लगिंग इंस्टॉल करनी है। इसके 50,000 से ज़्यादा इसके इंस्टॉल्स हैं, जब ये वीडियो बन रही है आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक किया, इसके बाद आपको इसे एक्टिवेट करना है। अब एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये प्लगिंग हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको WP रेसिपी मेकर पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्टार्ट द ऑनबोर्डिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, हमें इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा। आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो काफ़ी सारी लुक होंगी कि आप रेसिपी की लुक कैसी देना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे एक डेमो दिखाया हुआ है जो कि बाय डिफॉल्ट चिक यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्टेड है। अगर हम ब्लेंड इन पे क्लिक करते हैं तो देखो इसकी लुक कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है वो चिक टेम्पलेट है, इसी को यहाँ पे रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे और नीचे आ जाते हैं और यूज द अबव टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको जो सेटिंग चूज करनी है वो ये करनी है, स्निप बेसिक जो बटन्स हैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यूज द अबव स्निप टेम्पलेट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद लास्ट में आ जाना है, कंटिन्यू टू मैनेज पेज पे क्लिक करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ जरूरी सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे आ जाना है। लेफ्ट साइड में WP रेसिपी मेकर के अंदर जो है सेटिंग्स होंगी, जैसे जैसे मैं करूँगा आपको वो सेटिंग यहाँ पे करते जाना है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं और थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं। जो जो सेटिंग्स हम करेंगे आपको जस्ट वो करनी है, उसके अलावा अलग से सेटिंग आपको नहीं करनी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा स्निप्ड प्लेसमेंट का, कि जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो आप कहाँ पे डालना चाहते हो। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो कि पहली इमेज के बाद, पहले पैराग्राफ के बाद, आप जहाँ भी चाहो वहाँ पे डाल सकते हो। तो हम इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास ये जो है प्रीमियम ऑप्शंस हैं कि अगर आपने प्रीमियम लिया है तो हमने तो फ्री में यूज़ करना है, तो हम फ्री वाले ऑप्शन ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार रेटिंग का, और यहाँ पे आपको इसको ऑन ही रखना है स्टार रेटिंग को। इसकी मदद से लोग आपके इस पे रेटिंग दे पाएंगे, जो रिव्यूज़ होते हैं वो दे पाएंगे यहाँ पे। इसके बाद सोशल शेयरिंग का आपको यहाँ पे मिलेगा। आप चाहते हो कि जो रेसिपीज़ की आप इमेजेस वगैरह डालोगे उनको लोग पिंटरेस्ट पे शेयर कर पाएँ, तो आप इनको ऑन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा आप इनको ऑन करो, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। इसके बाद हम जल्दी से नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा परफॉर्मेंस का। आपको करना क्या है, यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर आपको ये वाले जो दो ऑप्शन है इनको अनेबल कर देना है, पहले दो ऑप्शंस को। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट, एसेट, लोकेशन, इन दोनों को आपको ऑन कर देना है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे परमिशंस का ऑप्शन है, इन दोनों परमिशंस को आपको ऑन कर देना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको इसको सेव कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन है सेव का, इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारी जो प्लगिंग है इसकी जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये थी हमारी पहली प्लगिंग जो हमें इंस्टॉल करनी थी। रेसिपीज़ वगैरह कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आपको दूसरी प्लगिंग जो इंस्टॉल करनी है वो है WP सुपर कैशे। अब इस प्लगिंग का मैं आपको काम बता देता हूँ। आप जैसे ही WP सुपर कैशे लिखोगे आपके सामने ये वाली प्लगिंग आ जाएगी। आप देख सकते हो 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है। जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जितनी देर में इंस्टॉल हो रही है मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। ये जो प्लगिंग है ये हमारी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करती है, तो हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे हमारी जो वेबसाइट है इसकी मदद से थोड़ी सी फास्ट खुलेगी। तो इस प्लगिंग का सबसे बड़ा यूज ये होता है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक और प्लगिंग इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है रैंक मैथ। अब ये जो प्लगिंग होती है इसका क्या काम होता है, इसकी मदद से हम अपने आर्टिकल्स को गूगल के अंदर रैंक करवा सकते हैं। ये हेल्प करती है हमें अच्छे आर्टिकल्स लिखने में, जिसकी मदद से हमारे आर्टिकल गूगल के अंदर शो होने लगते हैं। वहां से कोई सर्च करेगा हमारे आर्टिकल वहां पे दिखेंगे और उससे क्या होगा, हमारे ब्लॉग पे लोग आने लग जाएंगे, हमारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और वहां पे ऐड होंगी तो हम पैसा कमा पाएंगे, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद आपको इसे एक्टिवेट करना है। बहुत ही आसान फीचर है और इसको सेटअप करना भी बहुत आसान है। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे स्किप नाउ पे क्लिक करना है और जैसे ही स्किप नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ एडवांस रखना है, स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आ जाना है, दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स इसको ऑन कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नीचे आके रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और आपका ये जो प्लगिंग है ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। दोबारा से प्लगिंग्स पे आएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और प्लगिंग इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है साइट किट। यहाँ पे साइट किट को सर्च करें, ये गूगल की खुद की प्लगिंग है। 20 लाख से ज़्यादा इसके सर्चेज हैं, इंस्टॉल्स हैं। आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अब इसका काम क्या होता है कि हमारा जो ब्लॉग है, हमारे ब्लॉग को ये गूगल की ही एक दो वेबसाइट हैं, गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, इनके साथ ये जोड़ देती है। गूगल एनालिटिक्स की मदद से हम ये देख सकते हैं हमारे ब्लॉग पे कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है और कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन सी सर्चेज हो रही हैं। गूगल सर्च कंसोल होता है कि जो हमारा ब्लॉग है वो गूगल सर्च के अंदर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, किस किस कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है, वो चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ गूगल किट का ऑप्शन होगा, गूगल साइट किट का। इस पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करना है, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टेक विद्यालय जो भी आपका आ रहा होगा उस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे चेक बॉक्सेस आएंगे उन सभी को टिक कर देना है। एरोज आ रहे होंगे उन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे एरो आते जाएंगे, सभी को एग्री कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो भी आपके सामने ऑप्शन आते रहेंगे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है। ऑटोमेटिकली अपने आप वेरीफाई होता रहेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, सभी काम गूगल अपने आप खुद कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके सामने थोड़ा सा अलग ऑप्शन आ सकता है, आपको जस्ट यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं आपको अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दो ऑप्शंस और आएंगे, टिक करने के लिए उनको टिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बार ये किया हुआ है इसलिए मेरे पास वो दो ऑप्शन शो नहीं हुए, लेकिन उनको आपको चेक करना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके से एक और पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ और परमिशंस देनी है गूगल को, जिससे आपका एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप हो सके। यहाँ सबसे ऊपर यूनाइटेड किंगडम लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां से भी आप हो, जिस भी कंट्री से, आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। आई ऑल्सो एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक और जो चेक बॉक्स है इस पे क्लिक करना है। नीचे आना है, आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा और यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे गो टू माई डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब ये जो गूगल साइट किट का जो सेटअप था बहुत ही आसान था, हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे आसानी से कर लिया। इसके बाद हमें एक और प्लगइन इंस्टॉल करनी है। आपको प्लगइन्स पे ऐड न्यू पे आना है और ऐड न्यू पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है वर्डप्रेस शेयर बटन प्लगइन ऐड दिस। इसका काम क्या है कि इसकी मदद से जो भी आप रेसिपीज लिखोगे उन रेसिपीज को जो भी कोई पढ़ेगा उसको वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकता है। इससे आपके ब्लॉग का ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग आपके बारे में ज़्यादा जानने लगेंगे। तो इसको जरूर इंस्टॉल करें। ऐड दिस कंपनी की है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट इसे एक्टिवेट करना है और जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगी और इसका थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी जो कि बहुत आसान है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार ये एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड दिस का। इसके ऊपर कर्सर लेके आना है, शेयर बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम दो तरह के शेयर बटन यहाँ पे ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होंगे। यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। हमें साइड बार जो होगा इस पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है, सेलेक्ट योर ओन पे क्लिक करना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड दिस और ईमेल को हटा देंगे और यहाँ पे हम करते हैं व्हाट्सएप के लिए सर्च, व्हाट्सएप करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे टेलीग्राम। और इन दोनों को करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर आएंगे और पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं वेबसाइट को खोल के तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास शेयर बटन्स आ चुके हैं। अब बात आती है सेकंड वाला ऐड करने की, वो होगा पोस्ट के लिए। जो भी हमारी रेसिपी होगी उसके नीचे शेयर बटन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। जो जो ऑप्शंस मैं कर रहा हूँ आपको सिंपली वो करते जाना है। सेलेक्ट योर ओन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड दिस और ईमेल को हटा दो। सेम वही प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे अलग से एक सेटिंग होगी, जल्दबाजी में उस सेटिंग को स्किप मत कर देना। यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे पोजीशंस पे आना है। जितने भी बटन हैं इनको सबको हटा देना है, सिर्फ एक रखना है बिलो ब्लॉग पोस्ट, बाकी सबको यहाँ से अनचेक कर देना है। सिर्फ एक बटन रखना है यहाँ पे बिलो ब्लॉग पोस्ट। इसके बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है और हमारी ये वाले जो प्लगइन है इसकी सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट प्लगइन ऐड करनी है वो ऐड करने से थोड़ा सा लुक और ज्यादा एनहेंस हो जाती है हमारे ब्लॉग की। प्लगइन पे आओ, ऐड न्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको सर्च में लिखना है मेन्यू आइकन्स बाय थीम लिस्ट। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेम एज इट इज यही लिखना है, अदरवाइज खुलेगी नहीं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इसका काम क्या है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। एक्टिवेट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अपनी वेबसाइट खोलते हैं जब तक ये प्लगइन एक्टिवेट हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे होम के आगे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आप देखना हम अपीयरेंस पे आते हैं, मेन्यूज पे आते हैं और मेन्यूज पे आने के बाद हम यहाँ पे अपने मेन्यू को चेंज करते हैं, मेन मेन्यू पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं होम यहाँ पे आ रहा है। इस पे एरो पे क्लिक करेंगे, आइकन का ऑप्शन आ जाएगा इस प्लगइन की वजह से। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे होम वाले बटन को चुन लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे एक होम का बटन आ चुका है जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसके बाद हमें एक और प्लगइन इंस्टॉल करनी है जो कि हमारी लास्ट प्लगइन है। आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है प्लगइन्स में आके और यहाँ पे आपको लिखना है रीसेंट पोस्ट्स विद थंबनेल। ये आपको यहाँ पे लिख देना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारी प्लगइन्स यहाँ पे खुल जाएंगी। स्पेलिंग यही रखना, अदरवाइज कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स भी खुल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो आएगी ये वाली प्लगइन, इसको देख लो, इसका आइकन देख लो, यही वाली आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और इसको कैसे सेट करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करने के बाद
यहाँ पे हम थोड़ी सी और सेटिंग भी करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे इस साइड पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, हमें इनको डिलीट करना है और यहाँ पे हम सर्च का रखेंगे, एक और बॉक्स रखेंगे जो कि रीसेंट पोस्ट का होगा। यानी जो भी हम अपनी वेबसाइट पे पोस्ट डालते जाएंगे वो यहाँ पे भी शो होंगी, तो थोड़ा सा अच्छा वेबसाइट की लुक लगेगी। तो यहाँ पे जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी आपको अपीयरेंस पे आना है और यहाँ पे आपको वेजेट्स के अंदर आना है। वेजेट्स के अंदर आने के बाद आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर देखिए आपने यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू पे आना है। अगर इस तरीके से लुक नहीं आती है आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन होगा क्लासिक वेजेट्स का, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लें, इससे जो आपकी लुक है वेजेट्स की सेम ऐसी ही शो होगी जैसी मेरे पास शो हो रही है। अदरवाइज आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस खुलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इस प्लगइन को भी जरूर इंस्टॉल कर लें। तो जैसे ही हम वेजेट्स पे आए, यहाँ पे जो हमारा पहला है वो है सर्च का, इसको रहने देते हैं। दूसरे वाले को डिलीट कर देंगे, तीसरे को डिलीट कर देंगे, फोर्थ को भी डिलीट कर देंगे, सिर्फ एक सर्च वाला रहने देंगे, बाकी सबको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके बाद जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया अभी रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल, इसको लेते हैं, ड्रैग करते हैं और यहाँ पे सर्च के नीचे लगा देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेंडिंग रेसिपीज। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रेंडिंग रेसिपीज। यहाँ पे आप कर दो 8 कि हमें 8 रेसिपीज शो करनी है। इसके बाद नीचे आ जाओ स्क्रॉल करके, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सेव करना है और डन पे क्लिक करना है, रिफ्रेश करना है। फालतू की चीजें यहाँ से चली जाएंगी और जैसे ही आप आर्टिकल्स डालते रहोगे यहाँ पे आपकी ट्रेंडिंग रेसिपी शो होने लग जाएंगी। तो अभी वेबसाइट की लुक ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि अभी इस पे आर्टिकल्स नहीं है। जैसे जैसे आप आर्टिकल डालते रहोगे वेबसाइट की लुक अच्छी होती रहेगी। तो दोस्तों अब बात आती है अपने ब्लॉग पे आर्टिकल कैसे लिखने। अब देखो, आर्टिकल लिखने के लिए इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो जो आपने ब्लॉग बनाया है या फिर बना रहे हो रेसिपीज के ऊपर, अगर आप चाहते हो उससे भाई पैसा कमाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो राहुल भाई ने यही बोला था ना, महीने के 4 से 5 लाख रुपए कमाए। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, अगर आपको 4 से 5 लाख रुपए कमाने हैं तो जो स्टेप्स बता रहा हूँ उनको कम से कम 6 से 7 महीने फॉलो करना, तब जाके आप अपने ब्लॉग से 10-20 हजार रुपए कमा पाओगे। 4-5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए आपको कम से कम 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, जो रूल्स बता रहा हूँ वो फॉलो करते हो सकता है आप एक साल में भी 4-5 लाख रुपए महीने के कमाने लग जाओ। टोटली आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए, आर्टिकल लिखने से पहले हमें क्या करना होता है, कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। अब रेसिपीज ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और कीवर्ड क्या होता है ये मैं आपको लैपटॉप पे बताता हूँ। जिन लोगों को पता है कीवर्ड क्या होता है उनको दोबारा रिपीट हो जाएगा, थोड़ा पक्का हो जाएगा कंसेप्ट। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको कीवर्ड क्या होता है पता लग जाएगा। साथ ही मैं आपको बताता हूं रेसिपीज ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता। गूगल पे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा शाही पनीर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा रेसिपी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं शाही पनीर रेसिपी। तो ये जो होगा, जो हम गूगल पे लिख के सर्च करते हैं, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। यानी कोई भी इंसान गूगल पे लिख के कुछ भी सर्च कर रहा है उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। तो जो भी हमारा रेसिपी का ब्लॉग हमने बनाया है, हमें क्या करना है, आर्टिकल लिखने से पहले ऐसी चीजें निकालनी है। सपोज आप आर्टिकल लिख रहे हो शाही पनीर के ऊपर, तो आपको क्या करना है, शाही पनीर की रेसिपी डालनी है। तो आपको देखना है शाही पनीर रेसिपी से रिलेटेड लोग गूगल पे क्या क्या लिख के सर्च करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है शाही पनीर रेसिपी इन इंग्लिश, ये लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, कीवर्ड। अब हमें इसके ऊपर रेसिपी लिखनी है, कहां कहां हमें इसको यूज करना है वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कीवर्ड क्या हुआ, जो भी लोग गूगल में लिख के सर्च कर रहे हैं। अब बात आती है जो रेसिपीज ब्लॉग होता है, इसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना कैसे है। उसका सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद HRF फ्री कीवर्ड रिसर्च, इस तरीके से कीवर्ड को सर्च करना है। यहाँ पे पहली वेबसाइट होगी HRF कीवर्ड जनरेटर, जो कि फ्री टूल है, इसको ओपन कर लेना है। अब इसके साथ साथ आपको कोई भी एक ऐसी वेबसाइट खोल लेनी है जो कि रेसिपीज के ऊपर हो, गूगल करो, बहुत सारी मिल जाएंगी। आपको वहां से कोई भी आर्टिकल लेना है जो इन्होंने लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक आर्टिकल है, एक रेसिपी है, इसका ना टाइटल कॉपी कर लो। टाइटल कॉपी करने के बाद आप गूगल पे आओ। गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे उसको लिखो और यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके आगे रेसिपी लिखनी है और इसको कॉपी करना है। ये कीवर्ड है, गूगल में लोग लिख के सर्च कर रहे होंगे इसीलिए गूगल ने दिखाया। यहाँ पे आपको क्या करना है, उस कीवर्ड को पेस्ट कर देना है। यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देना है क्योंकि हमें अमेरिका से ट्रैफिक चाहिए, तो हम यहाँ पे कंट्री चेंज नहीं करेंगे। फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया है
उसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 20 से कम हो यहाँ पे, बिकॉज यूएस में रैंक करना है, हो जाएगा। 20 से अगर कम होगी और यहाँ पे जो वॉल्यूम है कम से कम 500 से ज्यादा हो या फिर लगा लो 200 से ज्यादा हो, तो आपके लिए ये कीवर्ड फाइनल हो जाएगा, आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो। तो इस कीवर्ड की देखो डिफिकल्टी यहाँ पे कितनी आई, 18। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस कीवर्ड को आर्टिकल में यूज करते हो, इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हो, तो आपके कितने % चांस है आपका आर्टिकल गूगल में रैंक कर जाएगा। ये कीवर्ड डिफिकल्टी 1 से 100 के बीच में होती है, तो 20 से कम जितनी भी होंगी आप उसको यूज कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो रेसिपी ब्लॉग के लिए। चलो एक और करते हैं, यहाँ से एक और हमने ले लिया टॉपिक। अब हमने क्या किया, गूगल पे सर्च किया, यहाँ पे हम देखते हैं रेसिपी आ गया, गूगल ने दिखा दिया। अब ये दिखा रहा है यहाँ पे स्लोपी जो है रेसिपी इजी, इसको कॉपी किया, वापस से इस टूल पे आए, पेस्ट किया और फाइंड कीवर्ड पे क्लिक किया, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया। अब देखते हैं इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इजी को हटा देते हैं, सिंपल रेसिपी देखते हैं कि इसकी कितनी आएगी। यहाँ पे देखते हैं इसकी भी कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है, लेकिन हमें इसने एक और कीवर्ड दे दिया, ओल्ड फैशन स्लोपी जॉय रेसिपी। इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखो, 9 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 2700 महीने के सर्चेज हैं, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक और है वेजिटेरियन स्लोपी जॉय रेसिपी, 14 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 250 सर्चेज हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हो। तो देखा कितना आसान है रेसिपी ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च करना। आपको जस्ट एक वेबसाइट निकालनी है, गूगल से कुछ भी सर्च कर लो, देखो पिज्जा रेसिपी, ठीक है, और एट होम हमने ये सर्च कर लिया, आपको ढेरों वेबसाइट मिल जाएंगी। इंग्लिश वाली वेबसाइट को खोलो, वहां से आर्टिकल्स लो, उस आर्टिकल को गूगल पे सर्च करके कीवर्ड निकाला, यहाँ पे पेस्ट किया, कीवर्ड डिफिकल्टी निकाली, पता लग गया कीवर्ड। कितना आसान है कीवर्ड रिसर्च। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा मेन पॉइंट की कीवर्ड रिसर्च हो गई, आर्टिकल कैसे लिखना है। अब आर्टिकल लिखना ऐसा नहीं है कि जो चीजें मैं बताऊंगा उससे आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा, पता लग जाएगा आर्टिकल लिखते कैसे हैं, लेकिन एग्जैक्ट में जो स्किल है आपके पास आर्टिकल राइटिंग की वो ओवर द टाइम आएगी। जैसे जैसे आप और ज्यादा आर्टिकल्स लिखते जाओगे आप और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखते जाओगे। जो आपका पहला आर्टिकल होगा और जो अपना 100वां आर्टिकल लिखोगे, दोनों की क्वालिटी में फर्क होगा। इस चीज को समझना, धीरे धीरे काम करते करते आप परफेक्ट बन जाओगे। तो चलिए मैं आपको ऐसे आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं जो गूगल में रैंक करें, आपको गूगल से ट्रैफिक मिले, और गूगल से ट्रैफिक आएगा तभी तो आप पैसा कमाओगे। तो ऐसे आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली लैपटॉप के ऊपर बताता हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि रेसिपीज ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो दोस्तों आर्टिकल लिखने के लिए आपको पोस्ट पे आना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और आर्टिकल लिखने से पहले जो इससे पहले स्टेप बताया उस स्टेप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड निकाला है वो है ये, ब्रोकली एंड चिकन स्टिर फ्राई रेसिपी। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो आपको तो नहीं पता होगा कौन सी रेसिपी क्या है, दूसरी वेबसाइट से एग्जांपल लो। जैसे कि ये जो वेबसाइट है हम इससे एग्जांपल ले रहे हैं, पूरा पढ़ो, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस रेसिपी के बारे में विकिपीडिया गूगल पे देख लो कहाँ की रेसिपी है, कहाँ बनी थी, एक पैराग्राफ आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उस पैराग्राफ को पेस्ट कर दूंगा, तो एक पैराग्राफ आ गया। और यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पैराग्राफ जरूर लिखना है। अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे इन्होंने पैराग्राफ नहीं लिखा, लेकिन आपको जरूर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपकी मेन रेसिपी है, जैसे कि इस चीज की रेसिपी है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं अपने टाइटल को, और कॉपी करने के बाद हमें इसकी एक इमेज चाहिए। इमेज के लिए हम गूगल पे आ जाते हैं, गूगल को ओपन करेंगे, यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन है, इमेजेस पे क्लिक करेंगे, रेसिपी का नाम लिखेंगे और एंटर कर देंगे। गूगल से हमें इस रेसिपी की एक इमेज निकालनी है। आपको इमेज कौन सी लेनी है जिससे कॉपीराइट वगैरह का इशू ना आए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाली एक इमेज है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। अब ये पूरी नहीं खुली है बट हमें अच्छे साइज में लेनी है, दोबारा से करते हैं, यहाँ पे पूरी खुल चुकी है। तो जहां पर भी जिसके यूआरएल में WP कंटेंट होगा, इसका मतलब होता है कि ये भी जिसने डाली है रेसिपी, ये वर्डप्रेस का ब्लॉग है, तो वर्डप्रेस वाले की आप यूज कर सकते हो। आप यूआरएल चेक करो, यूआरएल में WP कंटेंट होना चाहिए, उनकी इमेजेस को आप ले सकते हो। यहाँ पे सेव करेंगे, सेव जब आप करोगे यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपने नाम दिया है, टाइटल दिया है, उसमें आपको क्या करना है, पूरा अपना टाइटल कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी मैंने टाइटल दिया था, सेव कर लिया उससे। उसके बाद हम वापस आते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस के बटन पे क्लिक करना है,
और यहाँ पे इमेज पे आएंगे। इमेज पे आने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है। जहाँ पे भी आपने इमेज डाउनलोड करी है उसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप करोगे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप सेटिंग पे आओगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें फ़िलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमने प्लगइन इंस्टॉल करी थी आपको याद होगा रेसिपीज के लिए, अब उसकी बारी आ चुकी है। यहाँ पे हम लिखेंगे WPRM। यहाँ पे आ जाएगा WPRM रेसिपी। इसको सिंपल वाले को क्लिक करना है और क्रिएट न्यू रेसिपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। हम यही वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारी इमेज आ गई। अगर आपने इसकी कोई वीडियो बनाई है सपोज रेसिपी की, तो आप यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हो। एम्बेड पे क्लिक करोगे, अगर पहले से कोई वीडियो इस रेसिपी की यूट्यूब पे बनी हुई है, चाहे वो आपकी नहीं है, तो आप यहाँ से यूट्यूब की वीडियो का लिंक दे सकते हो। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे। यहाँ पे ये रेसिपी टाइप पूछेगा तो फूड की रेसिपी है, हम यहाँ पे इसको फूड रेसिपी रहने देंगे। नेम में अपनी जो रेसिपी है उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पे रेसिपी मत डालना, सिंपली नाम आएगा। इसके बाद यहाँ पे समरी डालेंगे। 2-3 लाइनों में आपकी जो रेसिपी है उससे रिलेटेड यहाँ पे 2-3 लाइंस लिख देनी है। तो यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा लाइंस लिख दी, आपको थोड़ी सी लिखनी है, 2-1 लाइन ये लिख देनी है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि ये जो रेसिपी है जो आप बता रहे हो ये कितने लोगों के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ इतने लोगों के लिए है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस रेसिपी को बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो आप अंदाजे से लिख सकते हो, या फिर जिस वेबसाइट से आप एग्जाम्पल ले रहे हो वहां से आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे टाइमिंग्स आएगी, किस वेबसाइट को बनाने में टाइम कितना लगेगा, तो जल्दी से मैं फिल कर देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया इस रेसिपी की प्रिपरेशन करने में 15 मिनट लगेंगे, बनाने में 20 मिनट लगेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है। ये नीचे आने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रेसिपी है किस चीज के अंदर आती है। तो अगर ये जिस भी कैटेगरी के अंदर आती है, मेन डिश है, डेजर्ट है, या क्या कुछ है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं मेन कोर्स कर लेता हूँ। अगर ये क्वेश्चंस के अंदर आती है तो कहाँ की रेसिपी है, अमेरिका, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, कहाँ की है, इटालियन, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आपको कोई भी अलग से ऑप्शन यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कैलोरीज डालनी है। कैलोरीज का मतलब जो रेसिपी आप बना रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसमें कैलोरीज कितनी है, 356 कैलोरीज है। तो आपको वेबसाइट से ही पता लग जाएगा जहाँ से आप आइडिया लोगे। तो यहाँ पे मैंने 356 कैलोरीज डाल दी। इसके बाद आपको क्या करना है, इंग्रेडिएंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एग्जांपल ले रहे हैं अपने आर्टिकल का, तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे। देखो सारे इंग्रेडिएंट हैं, मैं आपको एक डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमाउंट इस तरह से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कप, ठीक है। यहाँ पे टेबल स्पून नहीं है, कप, तो हम यहाँ पे कप डाल देंगे। उसके बाद नाम देना है कि ये है क्या चीज, हम यहाँ पे देते हैं सोया सॉस। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐड कर लेनी है। तो एक हो गया, हम यहाँ करते हैं ऐड इंग्रेडिएंट। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, जल्दी से सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, यहाँ पे आना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है यानी इस रेसिपी को बनाते कैसे, उन स्टेप्स को यहाँ पे एक एक करके कॉपी पेस्ट कर देना है। पहले इनको लिख लेना डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट हमने खोली हुई है, आपने इसको डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये काम मत करना। आपको करना क्या है, अपने स्टेप्स लिखना। आइडिया ले सकते हो लेकिन सेम टू सेम मत लिखना। इसको पढ़ना, इंग्लिश नहीं आती ट्रांसलेट कर लेना, उसको समझना, उसके बाद अपने स्टेप लिखना, थोड़ा बहुत चेंज कर देना। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे ना तो एडसेंस से अर्निंग नहीं होगी, ना फिर रैंक होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए पढ़ो और अपनी भाषा में लिख दो। और ये करना कैसे है, डायरेक्टली ऐसे एक स्टेप लिखा, ऐड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया, दूसरा स्टेप लिखा, जितने भी स्टेप बनते हैं यहाँ पे डाल देने हैं। स्टेप्स को डालने के बाद यहाँ पे न्यूट्रिशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे आपको कैलोरीज डालनी है। इसके बाद आपको सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे, जो आपकी रेसिपी है यहाँ पे बन जाएगी। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी औपचारिकताएं करनी है जो करनी जरूरी होती है। इसके लिए आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे जैसे ही आएंगे, यहाँ कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा। जिस भी कैटेगरी के अंदर आपका ये आता है जो आप बना रहे हो ये पोस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डिनर्स में कर लिया।
डिनर्स के अलावा ये मेन डिश में आता है। मैंने 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। इसके अलावा हम क्या करते हैं, ये कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं, फीचर्ड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है। मेन जो रेसिपी की इमेज है उसको क्लिक कर लें, सेलेक्ट कर लें और ऑल्ट में क्या करना है, जो भी आपका टाइटल होगा, ठीक है, जो टाइटल होगा उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, ताकि जैसे हमने गूगल इमेजेस में सर्च करके इमेज निकाली थी, अगर कोई और निकाले तो उसको हमारी इमेज दिख जाए और हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक आ जाए। तो यहाँ से हमने ये कर लिया, तो यहाँ पे हमारे ये सारे ऑप्शन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इम्प्रूव का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको इग्नोर कर देंगे, हम दोबारा से पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे आते हैं और चेक करते हैं कि जो हमने अपनी पहली ये पोस्ट लिखी है कैसी लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपनी वेबसाइट का URL जो है कॉपी करके और इसको सीधा यहीं पे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पहली पोस्ट है वो आ चुकी है इस तरीके से। और यहाँ पे हम व्यू रेसिपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही आएंगे तो आप देखोगे हमारी ये जो है पोस्ट खुल गई है और कितने अच्छे तरीके से हमारी यहाँ पे रेसिपी आ रही है। टोटली प्रोफेशनल लग रहा है, कोई कह नहीं सकता कि आपने फर्स्ट टाइम में इस तरीके से रेसिपी की एक आपने जो बनाई है पोस्ट वो यहाँ पे इजीली बना ली। देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे चीज लग रही है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि हमें इम्प्रूव करनी है, हम एडिट पोस्ट करेंगे, यहाँ पे 2 बार फोटो शो हो रही है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी पोस्ट में फोटो है, जो हमने यहाँ पैराग्राफ के बाद डाली थी, इसको सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। अपडेट करो और अपडेट करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप को सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम प्रीव्यू करते हैं। अब ये एक ही बार फोटो आ रही है, देखो, ठीक है। तो ये देखो हमारा बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे रेसिपीज का आर्टिकल बन चुका है। इस तरीके से आपको रेसिपीज बनानी है। और ये जो थीम मैंने आपसे इंस्टॉल करवाई थी, इसीलिए करवाई थी कि यहाँ पे देखो डायरेक्टली रेसिपी शो हो रही है, यहाँ पे व्यू रेसिपी का ऑप्शन आ रहा है और ये रेसिपीज के लिए ही ये थीम है। काफी ज्यादा अच्छी लगेगी जब इस पे काफी सारी रेसिपीज हो जाएंगी। तो दोस्तों बात आती है फाइनली, भाई सब कुछ हो गया, आर्टिकल भी लिख लिए, कीवर्ड रिसर्च भी कर ली, ब्लॉग भी बना लिया, लेकिन पैसे की बात कहाँ हुई। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, ब्लॉग से पैसा कमाने के लिए, अगर आप रेसिपी ब्लॉग से पैसा कमाना चाहते हो, आपके पास एडसेंस का अप्रूवल होना चाहिए। अब गूगल एडसेंस एक कंपनी है जो कि गूगल की सब्सिडरी है, यानी गूगल की ही ब्रांच है। वहाँ पे क्या होता है, जितने भी ब्लॉगर्स हैं अपना ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बनाने के बाद कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि आपके ब्लॉग पे कम से कम 10 से 15 आर्टिकल होने चाहिए, आपने लिख लिए। आपके ब्लॉग पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये पेज होने चाहिए। भाई ने बनवा दिए, ये भी बना लिए। अब आपने जो आर्टिकल्स लिखे हैं 10-15, वो आपके खुद के लिखे हुए होने चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट करे ना हो। आपने चलो वो भी लिख लिए, ब्लॉग पे अच्छी सी थीम लगा ली, भाई वो भी लगा ली, लोगो भी लगा दिया। और कम से कम 20 से 25 दिन बाद जब आप ये सब रूल्स को फॉलो कर ले, तो आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप गूगल एडसेंस पे अप्लाई कर लेना, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और धीरे धीरे जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, आपके इस ब्लॉग पे एडवर्टाइजमेंट आने लग जाएंगी। जो भी आपके ब्लॉग को खोलेगा, गूगल पे रैंक होगा, आपका ब्लॉग खुलेगा, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखेंगी, उसके थ्रू आपको पैसा मिलेगा। ये प्रोसेस होता है ब्लॉग से पैसा कमाने का। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो अपने वीडियो बनाकर चैनल पे डाल दूंगा। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, अगर आपको रेसिपी ब्लॉग से पैसा कमाना है तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे एकदम से कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है आपने आज ब्लॉग बनाया आज ही पैसा आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। ब्लॉगिंग में थोड़ा सा समय लगता है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं जो इस वीडियो को देखकर अपना ब्लॉग शुरू करेंगे या करेंगी, उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लॉगिंग में समय लगता है। थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा रख के काम करना कि हाँ, कम से कम राहुल भाई ने बोला है 6 महीने तक हम काम करेंगे, काम करने के साथ साथ सीखते रहेंगे और उसके बाद हम देखेंगे हमने कितना सीखा और पैसा कमाना भी शुरू कर दोगे। तो आपको मेहनत करनी है, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटना। सफलता आप सभी को मिलेगी, ये मेरा वादा है, लेकिन बिना मेहनत के भाई बहनों कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करो और दिन रात एक कर दो, किसी काम को करने में आपको 101% सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करना, आपकी हेल्प करूंगा। वैसे तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं, बहुत ही आसान भाषा में बताया। लेकिन उसके बाद भी कोई छोटी सी शंका या डाउट रह गया हो, अपने भाई को फ्रीली कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। वैसे इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बट हाँ, उदास मत होना, मेहनत करना,
आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को देख के ब्लॉग बनाया है तो उदास मत होना, क्योंकि देखो कोई भी काम शुरू करोगे ना, आपको 101% उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। भाई देखो, प्रॉब्लम्स उसी को आती हैं जो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अगर आप एक जगह खाली बैठे हो, आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? जब कुछ काम करोगे तभी तो प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे तभी तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे ना। तो आपको डरना नहीं है किसी भी समस्या से, किसी भी प्रॉब्लम से। आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप रेसिपी ब्लॉग से इतना पैसा कमा सकते हो कि आप अपनी, अपने परिवार की और दूसरों की भी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। क्योंकि यार अपने लिए तो सब करते हैं ना, जो दूसरों का भला करता है वही एक सच्चा इंसान होता है। तो मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलता हूँ आपसे ऐसी एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई के चैनल को दिल से एक बार सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, मुझे बहुत खुशी होगी। तो भाई, मिलेगी सफलता, वादा रहा, लेकिन मेहनत करना बंद मत करना। बाय बाय।